हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग रेस के सोल्यूशन लगाते हैं। देखिए, द करेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, है ना। ये पूछ रहा कौन सा करेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो जो रिसेसिव करेक्टर होते हैं, यानी जो स्मॉल आर से लिखेंगे रिसेसिव करेक्टर, वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, है ना। जबकि डोमिनेंट करेक्टर होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस होंगे। ये हेट्रोजाइगस हो गई, ये क्या होगी, होमोजाइगस। जबकि रिसेसिव सिर्फ होमोजाइगस करेक्टर में ही एक्सप्रेस होगा, यानी इस कंडीशन में। डायग्राम में देखिए, तो अब हमको देखना है कंस्ट्रक्टेड पॉड एक रिसेसिव करेक्टर है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। ग्रीन सीड कलर, ये एक रिसेसिव करेक्टर है ना। एग्जाइल फ्लावर डोमिनेंट करेक्टर है। येलो पॉट रिसेसिव करेक्टर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रिक्टेड पॉट, ग्रीन सीड कलर और येलो पॉट। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडल का वर्क 1865 में पब्लिश हुआ, बट 1900 में वापस 1900 तक अनरिकग्नाइज रहा। लोग इसको पहचान नहीं पाए। मेंडल के वर्क को क्यों नहीं पहचान पाए, इसका रीजन देखते हैं। क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन वगैरह नहीं था इतना इजी, व्हाट्सएप जैसी चीजें नहीं थी, इसलिए मेंडल का वर्क लोग नोटिस नहीं कर पाए। सेकंड, इसके जो कंपटीटर थे, मतलब कंटेम्पेटर, जो उसके साथ के लोग थे, वो इनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। ये भी सही पॉइंट है। तीसरा, मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई थी, जो समय के इनहेरिटेंस स्टडी करने वाले साइंटिस्ट के लिए न्यू अप्रोच थी, इसलिए मेंडल को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। मेडिकल मेंडल ने जीन का यानी फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। तो इन चार रीजन से मेंडल को समय नोटिस नहीं करा गया, इसलिए आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ट्रू फॉर द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए क्या सही नहीं है। टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड कंडीशन में ये रेशियो देता सही है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 आता है। मोनो हाइब्रिड में 1:1 आएगा, डाई हाइब्रिड में 4:1 आएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। टू नो द एलील ऑफ जीन इन इंडिविजुअल। टेस्ट क्रॉस नाम ही इसलिए पड़ा है कि हमें मालूम पड़े कि पेरेंट हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट या रिसेसिव है, इसीलिए इसको टेस्ट बोलते हैं। तो जीन एनी जीन में कौन सा एलील है, जीन में कौन सा एलील है, ये हमें टेस्ट क्रॉस से मालूम पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस है, ये भी सही है। क्योंकि जब इधर देखिए, होमोजाइगस टॉल को रिसेसिव डॉट से क्रॉस कराते हैं, F1 में आता है हाइब्रिड टॉल। अब इस हाइब्रिड टॉल का अपने पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो ये एक बैक क्रॉस है। और इसी को हम टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, कि हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव से होता है। तो बैक क्रॉस एक टाइप का टेस्ट क्रॉस है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, डोमिनेंट ऑस्प्रिंग इन टेस्ट क्रॉस ऑलवेज होमोजाइगस। टेस्ट क्रॉस की डोमिनेंट ऑस्प्रिंग हमेशा होमोजाइगस होगी। वापस देखिए, अगर टेस्ट क्रॉस हम कराते हैं, तो इसका हाइब्रिड का मैं रिसेसिव होमोजाइगस से ही क्रॉस कराऊंगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट लिखा हुआ है और हम क्रॉस किससे कराते हैं, रिसेसिव से, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पर रिसेसिव लिखा होता तो ये आंसर सही हो जाता। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड हैव द जीनोटाइप F2 जनरेशन ऑफ द टाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी बोला ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में ये वाले कितने बनेंगे, तो अब इसका आंसर तो आएगा 2। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए या तो आप इतना बड़ा चेकर बोर्ड बनाइए, या एक तरीका ये है
कि फार्मूला लगाइए 4 की पावर n, ये बताएगा आपको कितने जाइगोट बनेंगे। n मतलब हो गया 3, क्योंकि ट्राई हैबिट की वैल्यू n के इक्वल है। तो 4 की पावर 3 करो तो आएगा 64। 64 ये बॉक्स जाइगोट बन रही है जो मैंने ना, ये जाइगोट। तो टोटल ट्राई हैबिट क्रॉस में F2 जनरेशन में 64 जाइगोट बनते हैं जो बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से ये वाले कितने होंगे, तो ये भी गिनना थोड़ा सा मुश्किल है। इन डब्बों में, इन बॉक्स में, इतने जाइगोट में 64 में ये वाले कितने बनेंगे। तो इसका निकालने का एक तरीका और है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो इसका सेल्फिंग हुआ है, इस ट्राई हैबिट से मैंने क्या कराया है, सेल्फिंग कराया है। तो इसका आपस में आप सेल्फिंग कराइए और हमको पता करना ये वाले कितने बनेंगे, ये वाले हम कितने बना पाएंगे अगर इनकी इससे क्रॉस होती है। तो आप इसके लिए क्या करिए, मोनो हाइब्रिड का रेशियो याद रखिए। मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या आता है, होमोजाइगस 1 बनता है ना, हेट्रोजाइगस 2 बनते हैं और रिसेसिव वाला 1 बनता है। अगर मैं इससे क्रॉस कराऊं, हेट्रोजाइगस ए का हेट्रोजाइगस ए से क्रॉस कराऊं, तो ये वाला होमोजाइगस कितने बनेंगे, 1 बनेगा। तो मैं बोल दूंगा 1/64, या 1/4 बोलेंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में 4 बनते हैं ना। तो इसका इससे क्रॉस कराया तो होमोजेगस 1 बनेगा, तो 1/4 बोल देंगे। फिर इस बी वाले का इस बी वाले से क्रॉस कराओ, यानी हेट्रोजाइगस बी से तुम क्रॉस कराओगे तो ये वाले कितने बनते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगस कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तो लिखोगे 2/4। अब सी वाले से क्रॉस कराओ और पता करो ये वाले कितने बनते हैं, ये भी 2/4 बनेंगे। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8/64 आ जाएगा। 8/64 बन रहा है, कितने में से परसेंटेज निकाल लो तो इंटू 100 कर दो। जब 100 करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा, और या ये हो जाएगा 8 1 जा अपॉन 1/8 आ जाएगा। 8 8 जा 64 होता है, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100। अब उसको 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 72 बार जाएगा, है ना। 8/100 को जब डिवाइड करोगे, 100/8 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6.25%। मतलब कुल मिला के 64 में से 8 जो है इस तरह के बनेंगे, 8 जो है इस तरह के बनेंगे, है ना। तो 8 को 100/8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6.25। चलिए आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ phenotype एंड जीनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ ट्राई हैबिट क्रॉस। अब फिनोटाइप का फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, तो कितना 8। 8 क्या बन गया है, फिनोटाइप। जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, यानी 3 की पावर 3 करोगे तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। तो आंसर हो जाएगा इसका 35। तो ये फिनोटाइप का फॉर्मूला है और ये जीनोटाइप का फॉर्मूला है। एन की पावर ट्राई हैबिट कहलाती है। एन बराबर ट्राई हैबिट डाई हैबिट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन विद ब्राउन आई डोमिनेंट टू द ब्लू आई एंड डार्क हेयर डोमिनेंट टू द रेड हेयर, यानी ये बी डोमिनेंट हो गया, स्मॉल बी रिसेसिव हो गया। अ मैन विद द ब्राउन आई एंड डार्क हेयर, तो ये मैन ऐसा हो गया, ब्राउन आई एंड डार्क हेयर। अ वुमेन विद द ब्लू आई एंड डार्क हेयर, ब्लू आई रिसेसिव है और डार्क हेयर डोमिनेंट, इसलिए वुमेन हेट्रोजाइगस आएगी। यहाँ पे हमेशा हेट्रोजाइगस ही लेना इस तरह के जब भी सवाल आए। ठीक है, अब दे हैव वन चाइल्ड विद द ब्लू आई एंड रेड हेयर, व्हाट विल द पॉसिबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड। अब ये बोल रहा है किनका, एक लड़का इसकी ब्लू आई है और कैसे हेयर है, रेड हेयर, है ना। तो ब्लू आई इस कंडीशन में आएगी क्योंकि रिसेसिव है,
और रेड हेयर इस कंडीशन में आएगा क्योंकि वो भी रिसेसिव है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये रिसेसिव तभी आएगा जब पेरेंट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। तो मैन का जीनोटाइप ये हो गया, वुमेन का ये हो गया, और चाइल्ड का ये हो जाएगा। क्योंकि चाइल्ड रिसेसिव है तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो सकता है लेकिन मैन होमोजाइगस है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, मैन हेट्रोजाइगस रिसेसिव वुमेन, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। What is the frequency of pure round seed pea plant into the F2 generation of dihybrid cross? तो जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस की बात आए तो आप इसको बना लिया करिए, ये बहुत सिंपल मेथड है। ये डायहाइब्रिड का जीनोटाइप का है ना। अब बोला प्योर राउंड, तो ये प्योर राउंड हो गया, ये प्योर राउंड हो गया, ये प्योर राउंड हो गया। तो कितने बनते हैं, एक दो, दो और एक तीन हो गए, तीन एक चार, यानी चार क्या बनेंगे, प्योर राउंड। टोटल काउंट करोगे इसको तो 16 आएगा। ये चार हो गए, ये कितने हो गए, आठ हो गए, ये कितने हो गए, चार। तो आठ चार बारह, चार 16। तो टोटल 16 में से चार बनेंगे प्योर राउंड, तो आंसर हो जाएगा 4/16, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसको डायहाइब्रिड का चेकर बोर्ड की तरह बनाते हैं। इसको आप लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। मैंने पहले सारे होमोजाइगस आर लिखे और फिर मोनोहाइब्रिड का रेशियो लिख दिया, दिख रहा है। फिर मैंने सारे हेट्रोजाइगस आर लिखे, फिर मोनोहाइब्रिड का रेशियो अटैच कर दिया और 2/4 कर दिया। फिर मैंने रिसेसिव लिखे, मोनोहाइब्रिड का रेशियो अटैच कर दिया। तो ये नंबर, ये वाले चार बनते हैं डायहाइब्रिड में, ये वाला एक बनेगा डाइहाइब्रिड में, ये वाले दो बनेंगे। तो जब भी जेनेटिक्स का पेपर करो तो ये पहले लिख लो, ये एकदम सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी गेमीट आर प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप ये है। तो गैमीट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। यहाँ कितने हाइब्रिड है, दो, यानी डाई हाइब्रिड हो गया, तो चार गैमीट बनेंगे, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल। अब ऐसा लिखा होगा तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, हेट्रोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस सी, हेट्रोजाइगस डी और हेट्रोजाइगस एफ। कितने हेट्रोजाइगस होगा, एक दो तीन चार पांच, यानी 2 की पावर 5 कर दिया। तो 2 की पावर 5 करो तो कितना हो जाएगा, 32। तो 32 गैमीट होंगे, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। progeny of with round seed and red flower pea plant if cross is made between this। तो आप इसका क्रॉस कराएंगे तो रेशियो क्या आएगा, राउंड सीड और रेड फ्लावर का। तो राउंड सीड को हम आर मान लेंगे और रेड फ्लावर को मैं मान लूंगा डब्लू मान लूंगा। क्रॉस, इनके जो क्रॉस कराना है तो इसके तो चार गेमिट बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका गेमिट बनेगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आर। इसके दो गेमिट बनेंगे ऐसे। अब इसके आप दो गेमिट बना लीजिए, एक दो तीन। यहाँ गेमिट हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल आर, ये गैमीट बन गए। अब हमको पता करना राउंड सीड एंड रेड फ्लावर। राउंड सीड और रेड फ्लावर के बीच में प्रोपोर्शन ऑफ द राउंड सीड और रेड फ्लावर वाले कितने होंगे, राउंड सीड और रेड फ्लावर वाले। तो यहाँ पर ये तो राउंड कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो राउंड सीड हो जाएगा, कैपिटल आर आ गया तो ये दोनों राउंड सीड और रेड फ्लावर होंगे। ये भी राउंड सीड रेड फ्लावर होंगे। ये राउंड सीड तो होगा बट रेड फ्लावर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर है। ये राउंड सीड और ये स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू, ये भी स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू वाला राउंड तो नहीं होगा, ये भी राउंड नहीं होगा, ये भी राउंड नहीं होगा, ये भी राउंड नहीं होगा, यानी आठ में से तीन बनेंगे। तो 3/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर बोथ करेक्टर इन F2 जनरेशन ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। जब भी इस तरह के डायहाइब्रिड पूछे जाएं तो ये वाला चेकर बोर्ड आप बना के रखिए। ये बताता है जीनोटाइप का है,
ये डायहैबिट के जीनोटाइप को मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप इसको लिखना सीख लीजिए। एक बार सारे मैंने होमोजाइगस लिखे, फिर मैंने क्या चिपका दिया, मोनोहैबिट का रेशियो। फिर मैंने हेट्रोजाइगस लिखे, फिर क्या चिपका दिया, मोनोहैबिट का रेशियो। फिर रिसेसिव लिखे, फिर चिपका दिया मोनोहैबिट का रेशियो। अब बोला है दोनों कैरेक्टर के लिए या तो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, तो ये पूरा डोमिनेंट रेड टॉल, ये भी रेड टॉल होगा, ये भी रेड टॉल होगा, ये भी रेड टॉल होगा। यानी 4 2 6 2 8 1 9, 9 तो रेड टॉल होगा, ये नहीं होगा क्योंकि रिसेसिव आ गया। सवाल पूछ रहा है दोनों के लिए डोमिनेंट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोनों के लिए रिसेसिव ये होगा, तो 9:1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, है ना। बोला दोनों के लिए डोमिनेंट, तो ये पूरा डोमिनेंट होगा दोनों के लिए, सब ये चारों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट विल नॉट बी द जीनोटाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, है ना। पोल अगर प्लांट का जीनोटाइप ऐसे दिया हुआ है ना, जिसमें देखो ये हेट्रोजाइगस एक ही है, यानी गैमीट दो बने, इसके गैमीट क्या बनेंगे, दो। जब एक हेट्रोजाइगस होता है तो 2 की पावर n करोगे, तो 2 की पावर 1 करो तो 2 आएगा, तो इसके दो गैमीट बनेंगे, है ना। अब गैमीट क्या क्या बनेगा, इससे H ले लोगे, फिर इससे B ले लोगे, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, उसको एक ले लो कैपिटल डी, एन एन में से एक एन ले लिया, एम एम से केवल एक एम ले लिया, फिर एक ए ले लिया। एक गेमिट तो ये बन गया, और दूसरा गेमिट बन जाएगा एच बी स्मॉल डी एन एम ए, यानी ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, कैपिटल एन वाला नहीं बनेगा, नहीं पूछा है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या बताया गया है कि ये पूछा गया है कि इसके कितने गैमीट बनेंगे, है ना। तो इसमें अब ध्यान से देखते हैं। चलिए वापस की पेन का यूज करते हैं हम लोग। ये अब ये बोला ट्राई हाइब्रिड, ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड। तो जब वो ट्राई हाइब्रिड होगा, जब वो क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड होता है, तो ट्राई हाइब्रिड के केस में क्या होता है, तीन गैमीट तीन हाइब्रिड हो गए। जब ये तीन हाइब्रिड हो गए तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 गैमेट बन गए। ये वाले गैमेट कितने बनेंगे, एक, तो 1/8 होना चाहिए। अब ये बोला सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो जब सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो हमेशा 1/2 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 1/2। ध्यान रखना, सारे जीन जब भी अलग अलग क्रोमोसोम में, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जीनोटाइप दिया है तो पूछा है इसके कितने फिनोटाइप बनेंगे। अब यहाँ देखो कितने हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड मतलब एक बड़ा और एक छोटा, 1 2 3, तीन हाइब्रिड है, ठीक है। तीन हाइब्रिड फार्मूला लगाओ, 2 की पावर n, फिनोटाइप का फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3 करा तो कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, 2 3 4 8, तो आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। डाई हैव मॉर्निंग द रेड टॉल एंड व्हाइट, व्हाट विल द रेशियो ऑफ रेड टॉल प्लांट इनटू द F2 जनरेशन, रेड और टॉल प्लांट का रेशियो। तो 9 रेड आएंगे और 9 क्या आएंगे, टॉल, तो रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, है ना। 9 रेड आएंगे, गिन लो इधर, 9 क्या होंगे, रेड आएंगे, और 9 ही क्या आएंगे, टॉल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा कौन सा फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर होंगे, किनके ऑफस्प्रिंग। तो इसमें तीन तरह के ऑफस्प्रिंग आएंगे, चार तरीके, चारों अलग अलग होंगे, क्योंकि रेशियो क्या आएगा, 3:1। इसमें एक ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, सेम, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ ये और ये सेम ही है ना। इसमें भी दो तरह के बनेंगे, इसमें भी क्या होंगे, दो तरह के बनेंगे, इसमें केवल एक तरह का बनेगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल द फिनोटाइप रेशियो ऑफ स्प्रिंग F2 जनरेशन ऑब्टेन बाय द सेल्फिंग ऑफ द F1 प्लांट। तब यहां पे देखो ये मोनोहाइब्रिड है, मोनोहाइब्रिड का रेशियो हमेशा क्या आता है, 3:1। बस देखो तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भाई ये देखा करो, मोनोहाइब्रिड है तो 3:1 हो जाएगा, डाई हाइब्रिड है तो 4:1 हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस द 1:1 फिनोटाइप। तो ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है। टेस्ट क्रॉस कब बोलते हैं, जब हाइब्रिड को
रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रेस का। 81 जीनोटाइप इन ए हाइब्रिड सेल्फिंग विल प्रोड्यूस हाउ मेनी phenotype। 81 जीनोटाइप बने हैं, तो जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n इक्वल टू जीनोटाइप। तो 3 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, 81। तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 4, यानी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो अपने आप क्या आ जाएगा, 81। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर आ गया 4, है ना। तो जीनोटाइप 81 दिया था, 3 की पावर n करके मैंने जीनोटाइप 81 रखा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब पूछ रहा फिनोटाइप, फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी का 4, दूनी 8 दूनी का 16, तो आंसर इसका 16 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। What will the possibility of the obtaining pure homozygous individual, अगर इनके बीच में क्रॉस करते हैं कितने होमोजाइगस आएंगे। तो होमोजाइगस यहाँ देखो, ये ट्राई है, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड है, यानी 4 हाइब्रिड हो गए, और यहाँ पर एक भी हाइब्रिड नहीं है, यानी 4 हाइब्रिड के गैमीट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी 16 गैमीट आएंगे। तो 16 ही क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे, और उसमें हमेशा ये एक ही बनेगा, ये क्योंकि होमोजाइगस हमेशा एक बनता है। तो आंसर क्या आएगा, 1/16। या आप ऐसे करके देख लो, हेट्रोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस बी, हेट्रोजाइगस सी, हेट्रोजाइगस डी का मल्टीप्लाई करो इससे, और आप मोनोहाइब्रिड का रेशियो याद रखो। ये वाला रेशियो दिख रहा है आपको, ये कैपिटल ए वाला एक बनेगा, ये दो बने एक बनेगा। जब इस एक का इस ए से क्रॉस कराओगे तो ये वाले एक ही बनेंगे, ये वाले, है ना। हमको ये पता करना ये वाले कितने बनेंगे, है ना। तो ये वाला एक ही बनेगा, तो 1 बाई लिख दिया 4, 1/2 लिखा क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस हो गया, 1/2। इसका तुम इससे क्रॉस कराओ तो ये भी एक तरह का बैक क्रॉस हो गया, इसका भी क्या आएगा, 1/2। इसका इससे क्रॉस कराओ तो ये भी एक तरह का टेस्ट क्रॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/2। ये भी टेस्ट क्रॉस हो गया तो 1/2। तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, तो 1/16 आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन experiment on garden pea, Mendel proposed something was being stable passed down unchanged from parent to the offspring, है ना। दो गैमीट वर्स इज कॉल्ड थी, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था, जॉनसन ने जीन नाम दिया था, जिसका आंसर फैक्टर आएगा क्योंकि मेंडल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर डिप्लॉयड ऑन हेट्रोजाइगस फॉर 3 लोकाई। 3 लोकाई मतलब ऐसे क्रोमोसोम हो गया, एक लोकाई ये हो गया, दूसरा लोकाई ये हो गया, तीसरा लोकाई ये हो गया। तो 3 लोकाई यानी कि बात कर रहा है n की पावर 3, 3 हाइब्रिड है, तो 2 की पावर n करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा n की वैल्यू। तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, तो आंसर इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैमीट का ये फॉर्मूला होता है ना। अब बोला चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है, इफ द फादर हैज द ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज द ब्लड ग्रुप बी, तो फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फादर होमोजाइगस नहीं होगा, है ना। अब द फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस लेते और मदर को मैं हेट्रोजाइगस भी लेता, है ना, तो ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं आएगा। ओ तभी आएगा जब फादर क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। फादर जब हेट्रोजाइगस होंगे तभी ब्लड ग्रुप आएगा, देख लो करके। अगर फादर को मैं हेट्रोजाइगस लूंगा तभी आएगा। इसका क्रॉस बनाते हैं, ये हो गया, ये ऐसे कैपिटल भी स्मॉल भी, तो ये ए बी आ गया, ये भी ए बी आ गया, ये ए आ गया, ये क्या आ गया, ए ओ, तो ये ब्लड ग्रुप ए आएगा,
ये ए बी आएगा, ये भी ए बी आएगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। और इसका क्रॉस करोगे ए ओ, और ये क्या हो गया बी ओ, तो एक ब्लड ग्रुप आएगा ए बी, बी ओ, ए ओ, तो ओ वाले कितने आएंगे 25%, इसलिए आंसर इसका बी सही है। होमोजाइगस होगा तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्योर ग्रीन पॉट का क्रॉस करा रहे हैं येलो पॉट से, तो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ द येलो पॉट कलर इन द F2 जनरेशन। अब बोला प्योर ग्रीन पॉट यानी कैपिटल जी का क्रॉस कराया किससे, येलो पॉट से। तो येलो पॉट से कराया तो ये हो गया स्मॉल जी, F1 में आ गया कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है। अब बोला है देन येलो पॉट करें F2 जनरेशन, है ना। तो येलो पॉट डोमिनेंट करेक्टर है, नहीं येलो पॉट रिसेसिव करेक्टर है, ग्रीन पॉट क्या है डोमिनेंट करेक्टर है। तो इसकी तुम सेल्फिंग कराओगे, जब तुम इसकी सेल्फिंग कराओगे तो ये स्मॉल जी वाले कितने बनेंगे 25% बनते हैं। याद करो, कैपिटल टी वाला एक बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो बनते हैं, ये वाला एक बनता है। तो चार में एक कितना हो गया 25%, इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब क्या है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग द अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सो द स्टेबल ट्रेट, ये सही है, हर जनरेशन में आते हैं। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीड वैरायटी ली थी, एकदम सही है, एक्सेप्ट फॉर द वन करेक्टर। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मेंडल ने 7 पेयर यानी 14 करेक्टर लिए थे, 14 में से एक करेक्टर हमेशा रिसेसिव होगा। जैसे मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, तो उस टॉल प्लांट में सारे कैरेक्टर क्या होंगे डोमिनेंट, यानी सारे कैरेक्टर क्या होंगे डोमिनेंट, यानी 7 कैरेक्टर क्या होंगे डोमिनेंट होंगे। और मेंडल ने एक दूसरा प्लांट लिया डॉर्फ प्लांट, उसमें डॉर्फ वाला कैरेक्टर रिसेसिव है, बच्चे कितने 6 कैरेक्टर, तो ये कितने डोमिनेंट है ना। तो 6 7 क्या हो गया 13 कैरेक्टर डोमिनेंट रहेंगे और एक रिसेसिव रहेगा, इसीलिए बोला 14 में से वन कंट्रास्ट होगा। वन क्या होगा कंट्रास्ट। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 7 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट नहीं लिए थे, 7 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव, तो यहाँ 14 आएगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3:1 रेशियो कब आएगा। मोनोहाइब्रिड प्लांट जब लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा तभी ये आएगा, लिंकेज में रेशियो ये नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट में ये नहीं आएगा, क्योंकि 3:1 मोनोहाइब्रिड का होता है। मोनोहाइब्रिड में लिंकेज अप्लाई नहीं होता, सिर्फ डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड में अप्लाई होगा। आप ध्यान रखिएगा, मोनोहाइब्रिड में कभी भी लिंकेज अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच केस डोमिनेंस नॉट ए ऑटोनस फीचर ऑफ द जीन। मल्टीपल एलील्स में नहीं आएगा, मल्टीपल जीन में नहीं आएगा, पॉलीजेनिक में नहीं आएगा, सिर्फ इस केस में आएगा जब एक से ज्यादा फिनोटाइप इन्फ्लुएंस होंगे, यानी प्लियोट्रॉपिक जीन में। नेक्स्ट आइए, मल्टीपल एलील्स केवल ब्लड ग्रुप में मिलता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मेंडल ने क्रॉस करा राउंड येलो सीड को रिंकल ग्रीन से, यानी कि डायहाइब्रिड की बात कर रहा है, राउंड येलो को किससे क्रॉस करा रिंकल ग्रीन से, तो F1 जनरेशन में ऐसा आएगा। अब इसकी सेल्फिंग कराओगे तो रिंकल सीड कितने आएंगे, एक ही आएगा रिंकल सीड। रिंकल सीड वाला देखो इधर चेकर बोर्ड में, ये रिंकल सीड होगा, ये रिंकल सीड मतलब स्मॉल आर वाले, ये चार हो गए, एक दो दो, ये टोटल कितने हो गए चार, तो 4/16 आंसर हो जाएगा। ये आप याद कर लिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। नेक्स्ट पेज पे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन सा सही है। डोमिनेंस बोलता है सारे कंट्रोल इसकी यूनिट सही है ना। फैक्टर पेयर मिलेंगे, डिसिमिलर पेयर फैक्टर वन मेंबर डोमिनेंट होगा अदर रिसेसिव होगा, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट